बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त हुई और आज की नशिस्त में कल जो बुनियादी नुक्तों पर पेशरफ्त हुई थी उस बात को आगे बढ़ाया गया, तबादला ख्याल हुआ, अच्छे माहौल में हुआ। इस नीयत से हुआ कि हम कोई वे फॉरवर्ड तलाश करें आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। उस पर हमने मेरी नज़र हमने आज मुनासिब पेशरफ्त हासिल की है। तहरीक इंसाफ ने अपना नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश कर दिया, जो हम समझते हैं बहुत माकूल है, काबिल अमल है और आइन के दायरे के अंदर है। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और हमने वक्फा किया है कि दोनों साइड्स हम अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें और वो अपने कोलिशन पार्टनर से राय ले लें। तो तय हुआ है कि हमारी अगली नशिस्त बरोज़ मंगल, क्योंकि छुट्टियों का वक्फा आ जाएगा, कोर्ट भी बंद होगी, बरोज़ मंगल 11 बजे हम दोबारा बैठेंगे और इंशाअल्लाह वहाँ चौधरी साहब, सेनेटर अली ज़फ़र साहब और मैं, हम इंशाअल्लाह कल लाहौर जाएंगे और आज की पेशरफ्त पर हम इमरान खान साहब को एतमाद मिलेंगे और फिर उस तनाजुर में इंशाअल्लाह बरोज़ मंगल बात होगी। एक बात मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ, एक मिनट में ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, सिर्फ जो बात है, मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए हैं, शाह साहब ने भी पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो गिरफ्तारियों का मामला है, ये वो चीज़ है जो पूरे मुज़ाकरात के अमल को तबाह बर्बाद कर देगी। अली अमीन गंडापुर साहब को आज तमाम मुकदमात में ज़मानत हो गई, उसके बावजूद उनको डिटेंशन में सिंध में बंद कर दिया गया है। 33 लोग आज जो इमरान खान यहाँ पे आए, खामखा उनको गाड़ियों से उतार के गिरफ्तार किया गया। अब हुकूमती वज़रा जो हैं वो कहते हैं कि ये हम नहीं कर रहे। देखिए, ये जो भी कर रहे हैं फिर वो मुज़ाकरात जो है वो उसको ख़राब करने की बात है और ज़िम्मेदारी बहरहाल हुकूमत के ऊपर ही आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हालात हैं उनको अगर हम बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये गिरफ्तारियों का, फ़ारूक हबीब जो थे वो आज जा रहे थे, उनके फादर इन लॉ का ट्रांसप्लांट के लिए वो जा रहे थे, उनको FIA ने वहाँ पे रोक लिया एयरपोर्ट के ऊपर। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने अपनी जो गुफ्तगू है, जो हमारे नुक्ता नज़र में जो फेयर बात है, आइन और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अंदर रहते हुए हमने वो मौक़िफ़ पहुँचा दिया है अब, और हमने अपनी तमाम गुजारिशात पहुँचा दी हैं। उसके बाद हम जो उनकी तरफ आने वाली बातचीत है वो खान साहब के सामने रख रहे हैं, वो हमारी गुफ्तगू जो है वो अपनी लीडरशिप के सामने रख रहे हैं और मंगल को मुझे उम्मीद है कि हम किसी तरफ जो है ये मामला चला जाएगा। लेकिन इससे पहले ये ज़रूर है माहौल को बेहतर रखें। खामखा की इस तरह की अगर आप गिरफ्तारियों में पड़ जाएंगे, लोगों को तंग करने में पड़ जाएंगे, किसी वक्त भी मामला जो है वो डीरेल हो जाएगा। थैंक यू। मैं एक सेकेंड, आज गुफ्तगू का आगाज़ ही इस नुक्ते पे हुआ कि आज की जो गिरफ्तारियाँ इस्लामाबाद में हुई हैं उनका कोई जवाज़ नहीं बना। न किसी पे FIR थी, न किसी ने वहाँ कोई नुक्स अमन पैदा किया, कोई वाक़या ही नहीं हुआ, कोई वक़ूआ ही नहीं हुआ और गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को उठा लिया गया। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ ये माहौल। तो यही उनसे कहा गया कि भाई ये आप क्या करना चाह रहे हैं, ये कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं आप मुज़ाकरात के लिए। बहरहाल फिर उनको उसकी बात समझ आई और उन हमारे 33 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। बाकियों को भी हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।